सुने मैया सुने मैया सुने मैया ओ सुने मैया तो मेरे पुकार सुने मैया तो मेरे पुकार दिखा दे मुझे लाल का आयो तेरे पास दिखा दे मुझे लाल का जोगी तेरे पास दिखा दे मुझे लाल का प्रेम से ताली बजाइए। अरे क्या कहूँ माता यशोदा के भाग्य की। भोले बाबा क्या कहते हैं, अरे मैया एक बार दर्शन करा दे, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तुझे प्रणाम करता हूँ, थोड़ा सा तो दर्शन करा दे। माता यशोदा बड़ू तेरी मैया, 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 लेके दिखा दे मैया अपना कन्हैया, दिखा दे मैया अपना कन्हैया। करो विनती करो विनती करो विनती मैं करो विनती मैं बारंबार दिखा दे मुझे लाल का जोगी आलोरी तेरे पास दिखा दे जोगी आलोरी तेरे पास दिखा दे मुझे लाल का 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 दर्शन की दर्शन की आया बाबा दिखा दे मुझे लाल दर्शन की आया बाबा दिखा दे मुझे लाल का। आज भोले बाबा बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, और जैसी भोले बाबा ने प्रार्थना किया, लेकिन माता यशोदा बिल्कुल नहीं दर्शन करा रही। हाँ, मैया बोलती तेरे जैसे ढोंगी को होता है, बोलो जैसे राज। सूत जी महाराज आज मानव शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, माता यशोदा से बार बार प्रार्थना करते हैं भोले बाबा, लेकिन मैया बिल्कुल दर्शन नहीं करा रही। और जब मैया दर्शन नहीं करा रही तो जानते हैं भोले बाबा उदास हो जाते हैं, और उदास होकर के जैसी बाहर निकलने लगे, इधर मेरे कन्हैया बड़ी जोर से रोने लगते हैं, बोलो जैसे राधे। और जैसी कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, मैया दौड़ के जाती है और दौड़ करके लाला को गोद में लेती है। अरे आज ये क्यों इतना जोर से रो रहा है। इधर से पूर्णिमासी जो माता जी हैं और भी जो माता यशोदा की सहेलियां हैं वो आ जाती हैं। अरे यशोदा तेरा लाला इतना जोर से क्यों रो रहा है, क्या कारण है, क्यों इतना जोर से रुला रही है। बोले पता नहीं, जब से वो जोगी बाबा आया और लाला के दर्शन करना चाहा, मैंने मना कर दिया, जोगी बाबा गया, तब से तो ये रोना ही नहीं बंद कर रहा। बोले जैसे पता नहीं रोना कब बंद करेगा। और मानो आज पूर्णमासी माता जी मानो कहने लगी, अरे यशोदा लगता है उस जोगी बाबा को, बाबा की तुझे उस बच्चे को तुम्हारी नजर लग गई है। बोले जैसे तभी तो इतना जोर से रो रहा है। एक काम करो, उस जोगी बाबा को बुला, हो सकता हो कोई पहुंचा हुआ बाबा हो। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, माताएं अपने बच्चे की तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर पाती।
और मानो आज माता यशोदा एक गोपिका से कहती कि बोले जाओ तुम जल्दी से, बाबा भी दूर नहीं गया होगा, उसको वापस लेकर के आओ। अरे मेरे लाला को राई लोन उतार देगा तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से मानो कहना चाहते हैं, आज जानते हैं वो जो गोपिका है सीधे भोले बाबा के पास पहुंचती है, जो भोले बाबा एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। और मानो भोले बाबा से बोलने लगी, अरे बाबा आप चलिए ना। बोले कहाँ? बोले माता यशोदा के पास, वो अपने लाला के दर्शन आपको कराएंगे। बोले जैसे राधे। उसकी लाला को नजर लगी है और आपको राई लोन उतारना है। भोले बाबा बोले बताओ दर्शन मिलेगा? बोले पक्का, जरूर से जरूर। और गोपी बोल देती है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी, राई लोन करवावे। भोले बाबा चल दिए। और जैसे भोले बाबा आए, माता यशोदा लाला को लिए खड़ी है, बड़ी जोर से रो रहे लाला है। आज माता यशोदा बाबा भोलेनाथ से कहती हैं, जोगी बाबा से, बोले बाबा एक काम कर, दूर से राई लोन उतार दे। बोले जय श्री राम। बाबा बोले हमारा मंत्र दूर से काम नहीं करता, हाँ हमारा मंत्र तो पास से ही काम करता है। बोले जय श्री राम। जब हमारी गोद में दोगे तभी मंत्र काम करेगा, और मरता क्या ना करता। आज मानो माता यशोदा अपने लाला को गोद में दे देती है बाबा के भोले बाबा क्या। और जैसी भोलेनाथ की गोद में जाते हैं, मानो खिलखिला के हंस पड़ते हैं भगवान। और जैसी हंसने लगे मैया यशोदा बोलती मेरे हाथ में पुनः दे जल्दी दो। और जैसे अपने हाथ में लिया फिर से रोने लगे, फिर बाबा के हाथ में दिया फिर हंसने लगे। बोले बाबा तू जरूर जादू मंत्र जाने। बोलो जैसे तेरी गोद में जाता है तो हंसने लगता है, मेरी गोद में आता है तो रोने लगता है। और मानो मैया यशोदा बोल पड़ती है, आ रह रे योगी नंद भवन में, आ ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा लाला रोए तब तब तुझे दर्शन देना है। अरे बाबा तू यहीं रह जा। बोले बाबा बोले देवी हम रहेंगे तो जरूर, लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले शर्त ये है कि तू जब अपने लाला को स्नान करवाए तो तेरे लाला का जो जल है ना स्नान कराने वाला, वो मेरे सर से होके जाना चाहिए। बोलो जैसे राधे। अब तो मैया यशोदा भोले बाबा का मंदिर बनवा देते हैं। और आज भी आप नंदगांव जाएंगे ना वृंदावन में, शायद हमारे वृंदावन में भागवत होने वाली है, शायद अभी कोरोना की वजह से ना हो, लेकिन वृंदावन में भागवत होनी है। तो नंदगांव में जब जाएंगे तो वहां पर आज भी भगवान शंकर जी का मंदिर बना है। बोलो जय श्री राम। और वहां पर भगवान जी का नाम है शंकर जी का नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। और हाँ आज मानो भोले बाबा ने मेरे गोविंद के बड़े सुंदर दर्शन किए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते मानो परम आनंदित हो रहे हैं। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि जब शुभ मुहूर्त में नामकरण किया जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो आज नंद बाबा गोकुल में नंदगांव में गर्गाचार्य ऋषि नाम के जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, वो गर्गाचार्य ऋषि का आगमन हुआ और वो बहुत बड़े महात्मा हैं। तो मानो नंद बाबा ने जब देखा तो मन में विचार किया, इतने बड़े महात्मा जी के हाथ से अगर मेरे बेटे का नामकरण हो जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन जब उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या आप हमारे बच्चों का नामकरण कर देंगे? बोले हम जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग इतना बड़ा नामकरण करवाते हैं कि बहुत से लोगों को निमंत्रण देंगे,
और ये जानकारी कंस तक पहुंचेगी, और कंस को पहले से ही शंका है कि तुम्हारे यहाँ जो है वसुदेव का ही बेटा है, तो कहीं वो तुम्हारे बच्चे को तकलीफ ना दे दे। इसलिए एक काम करो, तुम्हारे बच्चे का नामकरण हम तो करेंगे, लेकिन आपको जो है गुप्त स्थान पर करना पड़ेगा, क्योंकि कंस ने जासूस लगा रखे। अब तो जानते हैं, आज माता यशोदा ने गौशाला में व्यवस्था किया लाला के नामकरण करने के लिए। बोलो जैसे राधे। और जैसी गौशाला में व्यवस्था किया, एक बात का ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर है कि गृहे चैके गुण प्रोक्ता गोष्ठे सतगुण स्मृता पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते। हम कोई भी पूजा पाठ, जप तप यज्ञ अनुष्ठान भागवत अपने घर में करते हैं तो उसका 1 गुना फल प्राप्त होता है। बोलो जैसे राधे। लेकिन वही पूजा पाठ अगर हम गौशाला में करते हैं, जहाँ गायें बनती हैं उस स्थान पे करते हैं, तो हमें जानते हो 100 गुना फल प्राप्त होता है, यानी 100 बार भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। बोलो जैसे राधे। और वही पूजा पाठ अगर हम किसी तीर्थ में करते हैं, तीर्थ में करने से हमें उसका फल हजार गुना प्राप्त होता है। बोलो जैसे राधे। किसी प्रतिष्ठित देवालय जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जैसे चारों धाम हैं, वहां पर अगर हम भगवान की कथा करते हैं तो करोड़ बार कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। बोलो जैसे राधे। इसीलिए हमने ये बनाया था ध्येय कि हम चारों धाम में भगवान की दिव्य कथा करेंगे। बोलो जैसे राधे। और चारों धाम में हमने जगन्नाथपुरी रामेश्वरम में तो कर ही लिया, इसके साथ साथ इस साल दिसंबर के महीने में द्वारिकाधीश में अगर सब कुछ माहौल ठीक रहा, ये महामारी नहीं आई, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी या ठीक हो गई, तो दिसंबर के महीने में द्वारिकाधीश यानी गुजरात में जहाँ पर भगवान रहे थे ना द्वारिकापुरी में, वहाँ पर भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा होगी। बोलो जैसे राधे। और अगर किसी को चलना है तो जो हमारे मुख्य यजमान है ना चौधरी जी, श्री अरविंद चौधरी जी, ये पिछले बार हमारे यहाँ हमारे साथ रामेश्वरम गए थे, रामेश्वरम कथा सुनने के लिए, और बहुत कम खर्च में वहाँ पर जाकर के 8 दिन रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, प्लस वहाँ पर भागवत सुनने की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था और भ्रमण करने की सारी व्यवस्था रहती। बोलो जैसे आगे आपके आने जाने की भी व्यवस्था रहती, मात्र बहुत कम खर्च में, यानी कि 8 दिन की जो सारी व्यवस्था है, खाने पीने आदि सहित पूरी जो है, नाश्ता भोजन सहित रहने सहित, वो सब मात्र 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। बोलो जैसे राधे। जो हमारी एक समिति टाइप है वो जो है कराती है, जिसमें आप 11,000 जमा करके उस सहयोग राशि के द्वारा पूरा 8 दिन तक भागवत वहाँ सुन सकते हैं, 8 दिन तक रह सकते हैं। सारी व्यवस्था, आपके आने जाने का रिजर्वेशन, सारी व्यवस्था रहती। बोलो जैसे राधे। और सुंदर भगवान की कथा सुने। इस प्रकार की एक यात्रा हमारी निकली है, जो हर वर्ष एक धाम में भगवान की कथा जरूर से जरूर होती। बोलो जैसे राधे। तो आज मानो माता यशोदा व्यवस्था करती हैं कहाँ पर? आज व्यवस्था करती गौशाला में। और जैसी गौशाला में व्यवस्था किया तो दोनों जो है, क्योंकि रोहिणी के पुत्र हैं बलराम जी, देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में जो बालक डाला गया वही बाद में बलराम जी बनकर के अवतरित हुए। तो बलराम जी को लेकर रोहिणी आती है, इधर जो है नंद रानी जी जो है आज भगवान कृष्ण को लेकर के आते हैं, और जैसे वहां पर बैठ जाते हैं, बोले बाबा जी आएंगे, संत जी आएंगे, आज नामकरण करेंगे। लेकिन माता यशोदा ने जानते हो क्या किया? माताओं का एक स्वभाव होता है, कौन सा? परीक्षा लेने का स्वभाव। बोलो जैसे राधे। किसी की भी परीक्षा लेती,
माता यशोदा को लगा कि बाबा कुछ जानता ही कि नहीं कि वैसे ही है। एक काम करो, दोनों बच्चों की अदला बदली कर लो, बोलो जैसे आ जाए। रोहिणी की गोद में अपना बच्चा नंदरानी दे देती है और अपनी गोद में रोहिणी का बच्चा ले लेती है, बोलो जैसे आ जाए। और जैसे अदला बदली करके बैठ गई और इतने में ही गर्गाचार्य ऋषि आ जाते हैं। गर्गाचार्य ऋषि जैसे अपने आसन पर बैठे और बैठने के बाद आज उनकी त्राटक समाधि लग जाती है। त्राटक समाधि कैसी होती है? समाधि दो प्रकार की होती है। एक समाधि होती है कि आंखें बंद कर लो और मानो भगवान का चिंतन करते हैं, वो एक समाधि है। एक समाधि ऐसी होती है कि जिसमें आंखें खुली होती हैं, श्वास बंद हो जाती है और भगवान का चिंतन अंदर से चलता रहता है। ये समाधि बड़े बड़े योगी ही लगा पाते हैं। और विचार करिए, कोई व्यक्ति हमारे सामने ये समाधि लगा ले, आंख खुली हो, श्वास बंद हो है और शांत हो, पलकें नहीं गिर रही हो, तो हम लोग क्या समझेंगे? भैया श्वास बंद है, हो सकता है चले गए हो। माता यशोदा ने देखा, बोले बाबा को क्या हो गया? और जैसे बाबा के मुंह के पास ऐसे हाथ लेकर जाती हैं तो पता चलता है इसकी तो श्वास भी नहीं चल रही, बोले जैसे आ रही। अरे बाबा जी आपको पधारना था तो यहीं क्यों आए, बोले जैसे आ रही। अरे इस तकलीफ में हमें क्यों डाल दिया? और जैसी ही मानो माता यशोदा बड़ी जोर से हिलाती है और जैसे हिलाया तो मानो बाबा की समाधि टूटी, बोले जैसे आ रही। मेरे गर्गाचार्य ऋषि बोले देवी क्या हुआ? बोले हम तो ठीक है, आप बताइए आपको क्या हुआ? बोले मुझे कुछ नहीं, मैं तो समाधि लगाया था। बोले ऐसी समाधि कहीं जाके मत लगाना, बोले जैसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा और देखने के बाद देखते हैं क्या है कि ये माताएं बड़ी होशियार हैं। देखो बच्चों की अदला बदली कर ली है। आज गर्गाचार्य ऋषि माता यशोदा से कहते हैं देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदो गुणीः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे देवी आपका बेटा है ही नहीं, ये तो जानते हो रोहिणी का पुत्र है। और जैसी माता यशोदा हीरों का हार निकाल के रखती है, बोले ये पत्थर के टुकड़े मत रखो मेरे पास, मुझे आज जो मिला है उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, बोले जैसे राधे। हाँ, जो दुनिया का नामकरण करता है, जो दुनिया को बनाता है, आज उसी विधाता का मैं नामकरण कर रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? आप तो जानते हैं मानव बलराम का नामकरण करते हैं, ये बलवान बहुत होगा, इसका नाम बल होगा, एक नाम बलराम होगा। और ये कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा, बोले जैसे राधे। लेकिन जैसे ही आज मानो गोविंद का नामकरण करने के लिए जाते हैं ना, तो मानो आज गर्गाचार्य जी बोलने लगे कि आशन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतो युगंतनु। अरे देवी जो रोहिणी की गोद में है वो जो तुम्हारा बेटा है, जानते हो ये कौन है? अरे ये इसके तो अनेकों नाम हैं। कभी ये शुक्ल वर्ण से अवतरित हुआ, कभी कृष्ण रंग से, आज इसका नाम कृष्ण होगा। और इसके नाम तो मैं क्या बताऊं, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा, इसके नाम तो अनेकों हैं। और ये साक्षात जैसे कहना चाहा साक्षात भगवान, वैसे गोविंद ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं कहना, बोले जैसे खा दे। बोले क्यों? बोले हम जानते हैं भगवान की क्या दशा है। हाँ, लोग बाग भगवान को घर में बिठाते हैं, स्वयं तो 2 टाइम नहीं 3 टाइम भोजन करेंगे, बोलो जैसे राधे। एक बार नाश्ता, 2 बार भोजन है, कई बार चाय पिएंगे। और हमको तो 2 चिनौरी दाने डाल देंगे, बोलेंगे इतने में ही पेट भर लो, बोलो जैसे राधे। ऐसे होता है क्या? अरे घर में भगवान है तो भगवान को भी बढ़िया 2 टाइम भोग लगाओ, आरती करो, बोलो जैसे राधे। लेकिन हम भगवान को अच्छे से भोग ही नहीं लगाते। एक बात का ध्यान दीजिएगा,
ये बताइए, सब लोग लक्ष्मी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो लक्ष्मी नहीं चाहते हो वो हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लक्ष्मी चाहते हो वो हाथ उठाएंगे कि हम लक्ष्मी चाहते हैं। सभी चाहते हैं ना? अगर अपने घर में लक्ष्मी चाहते हो, अगर अपने घर में शांति चाहते हो, तो भगवान को बढ़िया सुंदर भोग लगाना प्रारंभ कर दो। बोलो जय श्री राम। अरे बाद में तो तुम्ही को खाना है ना, है? उसका स्वाद भी तुम्ही को मिलना है, तो क्यों ना अच्छे से अच्छा लगाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान को भोग लगाने से हमारे पास लक्ष्मी कैसी आ जाएगी, शांति कैसी आ जाएगी। तो मैं बताऊं, विचार करिए, कोई भी व्यक्ति किसी शहर में जाता है और जाने के बाद वहां पर जब वो काम करने लगता है, काम करते करते उसका वहां ठिकाना बन जाता है, उसकी कमाई बढ़ जाती है, तो क्या करता है वो अपने परिवार को भी साथ में ले आता है। बोलो जैसे राधे। वहां घर बनवा लेता है और परिवार सहित रहने लगता है, और यहाँ तक कि और भी जो माता पिता हैं उनको भी वहां बुला लेता है। बोलो जैसे राधे। तो विचार करिए, जब हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद घर में हम भगवान का एक मंदिर देते हैं ना मंदिर, और उस मंदिर में जब भगवान की हम स्थापना कर देते हैं, बिठा देते हैं, तो भगवान पहले अकेले आते हैं। लक्ष्मी जी से कहते हैं तुम वहीं रहो। बोले क्यों? बोले हम देखें वहाँ व्यवस्था है कि नहीं, व्यवस्था ठीक होगी तो बुला लें। और जैसे भगवान आते हैं और मान के चलिए भगवान का ढंग से भोग नहीं लगता, भगवान का पूजन नहीं होता, तो लक्ष्मी जी से कहते हैं एक काम करो तुम वहीं रहो, हम भी आने वाले हैं। बोलो जय श्री राधे। और यदि अच्छी व्यवस्था होती है, अरे हम दूध दूते हैं तो कभी दूध का मलाई डाल के भोग लगा दें, कभी सुंदर बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें। तो मानो जब ऐसी व्यवस्था हो जाती दोनों टाइम, तो भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं आ जाओ तुम। बोले क्यों? बोले यहाँ तो मलाई का दूध मिलता है। बोले जैसे कोई काम करने की जरूरत नहीं, यहाँ सारी व्यवस्था है। और जब उस घर में भगवान आ जाएंगे, ये सत्य बातें हैं, जब उस घर में भगवान अपना स्वरूप स्थापित कर देंगे पूर्ण रूप से, और आपकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तो परमात्मा पूरे परिवार सहित रह जाएंगे। वहाँ तो सिद्धि भी आ जाएगी, गणेश जी भी आ जाएंगे, लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, सारे देवता आ जाएंगे और अदृश्य रूप से निवास करेंगे। आपके यहाँ का प्रसाद पाएंगे, आपके पितृ देवता संतुष्ट होंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में मानो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। बोलो जैसे राधे। लेकिन एक बार इस विधि से करके तो देखो, ऐसे नहीं कि भगवान को 2 दाने लगा दिया भोग हो गए, और कभी हमारा निमंत्रण लग गया बाहर चले गए तो भगवान बंद है। बोलो जय श्री राधे। उनका 7 दिन का उपवास, 8 दिन का उपवास, हम 8 दिन कोई घर में नहीं। आपको रख दिया जाए ऐसे, तो इसका मतलब आप भगवान को ये मानते हैं ये तो मूर्ति है, पीतल की बनी हुई मूर्ति, इसके क्या भोजन करती हो, ये भाव है ना। और जब तक ये भाव रहेगा तो भगवान कैसे कृपा करेंगे? भाव तो ये होना चाहिए कि मेरे घर भगवान विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उनकी व्यवस्था कैसे करूं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब ये भाव आएगा, ये श्रद्धा आएगी, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान की कृपा जरूर होगी। बोलो जय श्री राधे। पक्की बात है, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग बहुत धीमा बोल रहे हैं, जोर से बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। आज हम आपको 56 प्रकार के भोग खिलाएंगे जो आज भगवान को लगा है। अब बताओ इतने जब भोग लगेंगे तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? आएंगे ना। इसलिए तो यहाँ पर परमात्मा विराजमान है। यहाँ तो इस समय पूरा ये क्षेत्र जो है ना, जहाँ तक आवाज जा रही है पूरी तरह से वृंदावन है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, और जैसे भगवान ने कहा कि ऐसा मत करना, भगवान मत बनाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। और मानो मेरे जो है आज गर्गाचार्य से बोल रही है तो साक्षात संसार का कल्याण करने वाला होगा। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते हुए मानो बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। थोड़ा सा हम सभी लोग
भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे, परमात्मा की वंदना करेंगे। बोलो जय श्री राधे। प्रेम से वंदना करना है, ताली बजाकर वंदन करना है। और परमात्मा के साथ साथ मैं तो ये चाहता हूं कि पहले नंबर पे आज दिव्य जो है राधा रानी की वंदना की जाए। बोलो जय श्री राधे। और राधा रानी की वंदना जब करेंगे तो मेरे गोपाल जो है अवश्य हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। बोलो जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हाँ, भगवान की भक्ति में ताली जरूर बजाना चाहिए, जोर से। ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से हमारी रेखाएं बदलती हैं। 7 दिन जब आप ताली अच्छे से बजा लेंगे ना, 8वें दिन देखना आपकी रेखाएं बिल्कुल बदल जाएंगी। बोलो जय श्री राम। आपने सुना होगा कि रेखाएं बदलती हैं, मालूम है कि नहीं? रेखाएं बदलती हैं हाथ की, ये सत्य है। सत्कर्म से रेखाएं बदलती हैं, सत्कर्म से भाग्य बनता है, सत्कर्म से भाग बिगड़ता है। कर्म से ही भाग बनता है, कर्म से भाग बिगड़ता है। 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचे। बोलो जय श्री राधे। और जब महात्मा जी के पास पहुंचे तो महात्मा जी से बोले, महाराज जी ये बताइए, थोड़ा हमारा भविष्य बता दीजिए। महाराज जी ने कहा एक व्यक्ति को कि तुम्हारे पास एक दिन इतनी ज्यादा संपत्ति आ जाएगी 6 महीने बाद कि जितना राजा के पास संपत्ति होती है ऐसी संपत्ति आ जाएगी। वो बड़ा खुश हुआ। और दूसरे से बोले, बेटा तेरा तो बुरा समय आने वाला है, 6 महीने बाद तुझे मृत्यु तुल्य कष्ट है, और कहो तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए। बोलो जैसे राधे। अब जैसी दोनों लोगों ने सुना तो सुनने के बाद जिसको ये लगा कि 6 महीने बाद तो मेरे पास बहुत धन आ जाएगा, राजा जैसा धन आ जाएगा, उसने सोचा जब धन आना ही है तो क्यों ना अभी से जो है सुखों का आनंद लिया जाए। और मानो गलत धंधे में चला गया, गलत कर्म करने लगा, वैश्यालय जाने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा। और जिसको ये था कि मुझे तो 6 महीने बाद मृत्यु भी हो सकती है, तो जानते हैं आज वो जाता है भगवान शंकर जी के मंदिर में। और शंकर जी के मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। और मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं ना जो होनहार को भी मेट देते हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से मानो कहना चाहते हैं कि जैसे ही 6 महीने व्यतीत हुए और 6 महीने व्यतीत होने के बाद आज वो जो व्यक्ति जिसको धन पाना था वो आज वैश्यालय से निकल के आता है। और जैसे वहां से निकल के आता है तो इसको एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है। और जैसे सोने से भरा हुआ घड़ा मिला, उस सोने से भरे हुए घड़े से ही उसको संतुष्टि हुई। और जो आता है ना तो उसके पैर में एक भयंकर कील चुभ जाती है। और जैसी वो कील चुभी जो ज्यादा खून निकलता है, खून निकलने के बाद फिर दोनों लोग पुनः आज उसी संत के पास पहुंच जाते हैं। संत से बोलने लगे, बाबा आपकी बात गलत हो गई, मुझे राजा बनना था, राजा जैसा धन मिलना था तो मिला ही नहीं। एक छोटा सा कलश मिला, घड़ा मिला, और उसी में थोड़ा सा धन है, और इसके तो पैर में कील मात्र चुभी है। बोले अपने कर्म बताओ। और जैसे दोनों ने अपने अपने कर्म बताया
तो मानवाद जानते कहते हैं कि इसने बुरा काम किया और बुरा काम करने का ये परिणाम हुआ कि इसका जो पुण्य था, जिसको राज सुख मिलना था, वो इसका नष्ट हो गया है और इसको थोड़े से संतोष करना पड़ेगा। तुमको मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा था, लेकिन तुमने भगवान शिव की इतनी आराधना किया कि अपने ग्रह दोषों को दूर किया और तुम्हारे पैर में एक कील मात्र चुभती है और उस कील मात्र से तुम्हारा दोष दूर हो जाता है। तो आज मानो शुभ जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से मानो कहना चाहते हैं श्री राम, आवाज बढ़ाइए, श्री राम, थोड़ा और बात, श्री राधे, श्री राधे। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा इको डालिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे तो इसी प्रकार बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, जोर से बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। तेरे संकट दूर करेगी, तेरे संकट दूर करेगी ओ बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। तेरे संकट दूर करेगी, तेरे संकट दूर करेगी बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो हरि आधार है राधा, सृष्टि की आधार है राधा, करुणा में सरकार है राधा, करुणा में सरकार है राधा। राधे राम को जिसने गाया, 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 उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो हरि बोल। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस
बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली। ओ तन मन शीतल कर जीवन का, हर जीवन का, तन मन शीतल कर जीवन का, तन मन शीतल कर जीवन का। हर देवो खुशहाली बजाओ, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। जय हो। जीवन में खुशियाँ भर देती, मधुर सब कोई बोलो, प्रेम मधुर से सब कोई बोलो, मधुर सब कोई बोलो, प्रेम मधुर से सब कोई बोलो। जय बरसाने वाली बजाओ, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। ओ तेरे संकट दूर करेगी, तेरे संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम जय जय श्री राधे। और हाँ, आज कहते हैं मानो धीरे धीरे मेरी गोपाल आज थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान थोड़े से बड़े हुए, शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं मेरे गोपाल इतने बड़े हो गए कि अपने पैरों से चलने लगे, और जैसे ही भगवान चलने लगे तो आज माता यशोदा एक दिन लाला को थोड़ा माखन मिश्री खिला देती है, बोलो जैसे राधे। और जैसे ही लाला को माखन मिश्री खिलाया, लाला ने माखन मिश्री खाया तो सोचने लगा ये माखन में तो बड़ा स्वाद है, बोलो जैसे राधे। हाँ, कहाँ रखा रहता है? अलमारी देखा कि जो जहाँ पर माखन रखा रहता था